सुखदेव जी महाराज बोले जो उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था, तो कैसे? तब देखिए सुखदेव जी महाराज पूरे उनके वंशज की वंशावली बताते हैं। वंशावली कि हे महाराज परीक्षित, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र हुए सूर्य, जिसको हम लोग सूर्य भगवान कहते हैं। सूर्य का पुत्र हुए व्यवसत मनु, जौन व्यवसत मनवंतर एवं कलयुग में चलता। व्यवसत मनु के लड़का हुए राजा इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु के लड़का हुए राजा विकुक्षी, राजा विकुक्षी के लड़का हुए राजा शकुनी, शकुनी के लड़का हुए राजा ससाद, ससाद के लड़का हुए बिढ़ासव, बिढ़ासव के लड़का श्राव, श्राव के लड़का हरेशव, हरेशव के लड़का निकुंभ, निकुंभ के लड़का संतासव, संतासव के लड़का राजा प्रसेंजित, राजा प्रसेंजित के लड़का राजा युनासव, और राजा युनासव के ही पेट से एगो लड़का भई रहे जेकर नाम पर रहे राजा मंधाता। ध्यान दे। अब रउआ लोग के शंका भइल कि राजा का पेट से लड़का केंगा हो गए भाई रहे। राजा युनासव के कौनो संतान ना होके, तो राजा युनासव यज्ञ कैले। ऋषि महर्षि लोग सोना के कलश में गंगा जल राख के आ मंत्र से अवाहित करके पानी के सिद्ध कैलो ओ यज्ञ में। आ कहलो कि राजा ये सुबह ले जाके पानी अपना धर्मपत्नी के पिया दिया। ये पानी पियलक के प्रभाव से, ये मंत्र के शक्ति से तारा धर्म पत्नी के गर्भ ठहरी, जौना से तार खानदान चलावे वाला एगो पुत्र हुई है। राजा युनासव पनिया जगसलवा में रख के सुत गई। आधा रात में जब पियास लागल तो पियास के सुर में राजा के बुझाइल ना, मेहरारू वाला सिरप उठा के रोजे पी गई। हाँ, प्यास न जाने धोबी के घाट, भूख न जाने जूठा भात, और नींद न जाने मरघट घाट। कहीं जब नींद झोंक दी तो जब परिये जाए के बाद, आज जब प्यास लग जाए तो ना बुझाई जाए जा धोबी कपड़ा धोवे ले विचार करी। आ भूख लग जाई जब सजोर तो ना बुझाई कि जूठा भात हो कि एकदम मने निरैठ। तो वह ऋषि लो देखल कि त गड़बड़ हो गई, तो वृथा न जाए देव ऋषि मानी, मंत्र कभी झूठ नहीं होता है। ऋषि लो वो राजा के ही पेट फाड़ के वो लड़का के निकालल लो, जिकर वो लड़का के नाम पर मंधाता। मंधाता के लड़का भइले प्रकुष्ट, प्रकुष्ट के लड़का भइले त्रयढस्यु, त्रयढस्यु के लड़का भइले संभुत, संभुत के लड़का भइले सुधनवा, सुधनवा के लड़का भइले राजा त्रिधनवा, त्रिधनवा के लड़का ले त्रियावरुण, आ त्रियावरुण के लड़का ले राजा त्रिशंकु, आ वही राजा त्रिशंकु के लड़का ले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वही त्रिशंकु राजा के लड़का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ले। हरिश्चंद्र के लड़का भइले रोहित, रोहित के लड़का भइले हरित, हरित के लड़का भइले चूचू, चूचू के लड़का भइले ब्रिक, ब्रिक के लड़का भइले बाहुक, आ बाहुक के लड़का भइले राजा सगर, जेकरा 60,000 लड़का भई रहे। राजा सगर के 2 गो धर्म पत्नी रहे, एक जानी के नाम सुनीति रहे, एक जानी के नाम केसनी रहे। केसनी के गर्भ से 60,000 पुत्र भइले, आ इन सुनीति के गर्भ से एगो पुत्र भइले। तो 60,000 पुत्र लो जब राजा सगर अश्वमेघ जग करे लगले, तो इंद्र का के ले जे राजा सगर के अश्वमेघ के घोड़ा चुरा के ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिले। अब इनकर 60,000 पुत्र पूरा धरती खोद खोद के खोजल लो कि घोड़ा कहाँ बा। खोदत गई लो वही जा
तो देखता लो कि एगो साधु बैठल बड़े आंख बन के हमार घोड़ा यही जा बांधल बा। एक मतलब जो सबसे बड़का चोरी साधुए बाबा बाड़े। बस 60,000 पुत्र बाबा के मारे खातिर दौड़ ले जाना कपिल मुनि के। तो कपिल मुनि एक बेर क्रोध में जब अपना नेत्र से तकले तो 60,000 पुत्र जर के वही जब भस्म हो गई। जब जर के भस्म हो गई तो अकाल मृत्यु हो गई। जरल ना फांसी लगावल एक्सीडेंट इस सब अकाल मृत्यु में आवे। तो उनकर भाई जवन रहले सुनीति के जकर लड़का के नाम असमंजस रहे। उ तपस्या कैले कि गंगा जी ये धरती पर आ जा कि हमारा 60,000 भाई लोग के तरन तारा हो जाए। लेकिन तबो गंगा जी ये धरती पर ना आई। असमंजस के लड़का भइले राजा अंशुमान। वो तपस्या कैले गंगा जी ये धरती पर ना आई। अंशुमान के लड़का भइले राजा दिलीप। वो तपस्या कैले गंगा जी ये धरती पर ना आई। राजा दिलीप के लड़का भइले राजा भागीरथ। वह भागीरथ राजा तपस्या करके ब्रह्मलोक से वो गंगा के मृत लोक में लेके अइले अपना खानदान के तरन तारा करौल। ब्रह्मा जी के खुश कैले तो ब्रह्मा जी कहले कि हम अपना कमंडल से गंगा जी के तो छोड़ दे, लेकिन इनकरा बेग के रोकी के केहू रोकी ना तो एक धरती पर जाइए ना धरती के फारत पताल में चल जाइए। तब फिर राजा भागीरथ शंकर जी के तपस्या कैले, शंकर जी के खुश कैले। तो शंकर जी कहनी कि हम गंगा के रोकब। तो जब कमंडल से छोड़ले गंगा बेग में चली तो शंकर जी अपने जटा में बांधल। तब राजा भागीरथ कहले कि महाराज रहुआ तो फाइनल बांधल, हम चाहनिए कि धरती पर वही तो खानदान के तरन तारा हुई रहुआ फाइनल बांधल। तब एगो साइड से वहां के जाटा सरकौनी एक धार में से निकलल। तब वो गंगा ये धरती पैली। वो गंगा के नाम भागीरथी गंगा पड़ल। काहे कि भागीरथी राजा बुलौले। ऐसे वो गंगा अभी भी बंगाल में बहतरी जब गंगा के नाम भागीरथी गंगा। अरे वो जाके देखो वो गंगा 12 बजे ले उत्तर पड़े बहेले। अब 12 बजे के बाद अर्ध दिन के बाद उत्तर से दक्षिण पड़े बहे लगे। हम अपना आँखी से देखले बनी। ओइजा हम कम से कम 20 बरिस रहल बनी। वो गंगा जी के घाट के कगरी नेशनल जूट मिल रहे जहाँ हमार पिताजी नौकरी करत रहनी। हमार पढ़ाई शिक्षा दीक्षा संगीत वही जब प्राप्त हुए। 20 बरिस रहल। 12 बजे ले वो दक्षिण से उत्तर बही है। अर्ध दिन के बाद उत्तर से दक्षिण बहे लगे। 24 घंटा में एक बार में जुआर आवेला। जुआर एक बार आई अइला के बाद पानी समतल नीचे चल जाई। जब जुआर आवेला तो जितना लोग कगरी रहेला सभे निकल निकल के ऊपर घाट पर चल जाला। और पानी आई तो बड़ी बेग में आवेला, पूरा हाउस फुल हो जाला। यहाँ तक ले जे नाला नली तक ले हाउस फुल कर देला। कितना लोग के क्वार्टर में ले पानी चढ़ जाला। कितना देर खातिर तो मात्र 15 मिनट खातिर। अब 15 मिनट के बाद फिर वो पानी धीरे धीरे रिटर्न होत अपन लाइन धके चल जाला। तो भागीरथ के लड़का भइले राजा श्रुत। श्रुत के लड़का भइले राजा नभाग। राजा नभाग के लड़का भइले राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश के लड़का भइले राजा सिंधुदीप। सिंधुदीप के लड़का भइले राजा आयुताजित। आयुताजित के लड़का भइले ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के लड़का भइले आतुपर्ण। आतुपर्ण के लड़का भइले सुदास। सुदास के लड़का भइले सौदास। सौदास के लड़का भइले सौकर्मा। सौकर्मा के लड़का भइले अरणय। अरणय के लड़का भइले राजा निग्न। निग्न के लड़का भइले दिल्ली दूह। आ दिल्ली दूह के लड़का ले राजा रघु। राजा रघु के लड़का ले राजा अज। आ वही राजा अज के लड़का ले चक्रवर्ती राजा दशरथ जी। आ वही दशरथ जी के 4 गो पुत्र भइले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये पूरा विवरण सुखदेव जी महाराज बतौले बारे, ध्यान दे। वही खानदान में दशरथ जी के जर से राम जी के अवतार भइल, बाल लीला भइल, नामकरण भइल। विश्वामित्र जी बुला के लेके गईनी धनुषा में। धनुषा वहां के तुरनी जनकपुर में सीता के संग विवाह भइल। विवाह भइला के बाद
12 वर्ष तक भगवान अयोध्या में रहल बनी बियाह भइला के बाद। अब 12 वर्ष के बाद भगवान के वनवास भइल बा। पिता के वचन मान के 14 वर्ष खातिर प्रभु श्री राम वन में गईनी। भगवान राम ने वन में गईनी। आ एने भगवान राम के वियोग में दशरथ जी के मृत्यु हो गई। दशरथ जी के मोक्ष ना मिलल, जबकि वहां के रामे राम कह के मर रहे। आ शास्त्र बतावे कि मरे के बेरा जरा हृदय से राम राम निकल गई तो ओकर मोक्ष हो जाला, और उनका मोक्ष ना मिले। काहे ना मिले? एकर कारण बोले जानते राम राम वहां के जपले रहनी, लेकिन भजन के माध्यम से ना, पुत्र मोह के माध्यम से, पुत्र मोह के माध्यम से जपले रहनी कि राम अयोध्या छोड़कर चला गया, मोह में पड़ के जपले रहनी। यही से वो जपल के कोनो फायदा ना भई, यही से मोक्ष गति ना मिली। अकाल मृत्यु हो गई। दशरथ जी के अकाल मृत्यु भई रहे। 60,000 वर्ष के राजा दशरथ जी के आयु रहे। ध्यान दे, वाल्मीकि रामायण लिखल बा, वाल्मीकि रामायण। राम राम कही के पुत्र वियोग में मोह में अपन प्राण वहां के त्याग रहे। तनी हाला शांत रहे, हमरो बतिया ध्यान दिया जाए। अब इन्हें रहुआ ध्यान दी कि समय का कहला। जावना राजा के 4 गो पुत्र। आज रहुआ के हम बताओ तनी कौना चीज पर? समय, संपत्ति और समस्या। इ कब केकरा पर आ जाई केहू नहीं खे जाना। ध्यान दो, बुरा समय, संपत्ति, समस्या, इ कब आ जाई आई कब चल जाई एक कौन होता ही नहीं। रहुआ बैठल बनी, गईनी रोड पर, कोनो मोटरसाइकिल धक्का मार दलस, समस्या आ गई। घरे एको गो पैसा नहीं, तो समस्या आ गई। तो अब संपत्ति के जरूरी बा नु, अब इलाज करावे खातिर यही चाहिए नु, संपत्ति के जरूरी बा कि ना। तो कब समस्या आ जाई, कब संपत्ति के जरूरी पड़ जाई, कब और समय बदल जाई केहू नहीं के जान। धीरे धीरे बतियाल जाओ, व्हाट्सएप लेखा बतियाई लो। राज दशरथ के प्राण निकलल बा, आंगन में लाश पड़ल बा। तनी कथवा पर ध्यान दी लो कि बतियावे आइल बानी लो। तिरछे अंगता कर देख के बोले लो। लेकिन हलचल बाबा किताब देख कर नहीं बोलते। हमको क्या बोलना है, कौन स्कंद बोलना है, उसको पहले से याद किए हैं। आवे के बेरा हम वही जा देख लीजिए कि कहीं उनमें से एको को मिस्टेक मत हो जाए। कहीं दिमाग है भाई है तना 18,000 श्लोक के अर्थ बोले के बाद, तो पहले ही ओकरा के देख के आके एजा बढ़ जाइल जाला। किताब रखल बा, माला चढ़ल बा, एजा कोनो हमरा अगल बगल ना कॉपी बा ना कोनो किताब बा देखे, तो पहले से कंठस्थ बा। उ लो आई 4 लाख 5 लाख में कथा बोलिए 1 घंटा, 1 घंटा में आधा घंटा कथा है, आधा घंटा एने होने के बाद 4 लाख लेके गईले। 4 लाख में आई तब 1 लाख उनकर रहुआ व्यवस्था करे में खर्चा लगी। हलचल बाबा में कोनो खर्चा नहीं। घर परिवार का जो भोजन लोग करता वो भोजन दे दी, खा के आनंद ही आनंद। क्यों कि मैं खुद इसमें योग मीमांसा में पढ़ता हूँ कि इंसान वही सुखी होता है जो समझता है कि समय से जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। वह खुशी रहेला, वह खुशी रहेला। कल क्या होगा उसको छोड़ दो, आ कल क्या हो गया उसको भी छोड़ दो। आज क्या होने वाला है उसके चक्कर में रहो, तुम हरदम खुशी रहोगे। ना तो काल हो गई तब ना कले के ढोई काल गड़बड़ा गई है। अब काल का होई, अब ओकरो टेंशन लेनी डबल हो गई। तो पीछे वाला आगे वाला के टेंशन में आज वाला जो राहुल बात बर्बाद हो गई। तो कल क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, कल क्या होगा उसको भी छोड़ दीजिए। आज कम से कम समय मिला है तब हंस कर खुशी से अपना जिंदगी व्यतीत करें, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। अब काल के चक्कर में आज बर्बाद कर दे, का जाने काल तारा जिंदगी में अबे ना करे। आज सांझ ले फाइनल तो तो कहल कि ना कहल। यही से हम कहले जानता नहीं का एगो भजन में कि
जवन करे के बाप अरे जवन करे के बतवन अरे कोलता तकाल में ना जान कब ले ली ना जान कब ले ली उकाल अपन गाल में ना जान कब ले ली काल अपना गाल में ना जाने कब ले ली उकाल अपन गाल में ना जान कब ले ली काल अपना गाल में ना जाने कब ले ली। ध्यान दिया जाए जवन कर के बा जवन कर के बतवन कोलता तकाल में ना जाने कब ले ली ना जाने कब ले ली काल अपन गाल में ना जाने कब ले ली काल अपना गाल में ना जाने कब ले ली काल अपन गाल में ना जाने कब ले ली काल अपना गाल में ना जाने कब ले ली। ध्यान से सुनी काल के फेरा में जे हो परले ओ तो दुनिया में कुछ नहीं करले काल के फेरा पे जे हो परले काल के दुनिया में कुछ नहीं करले काल के फेरा में जे हो परले ओ तो दुनिया में कुछ नहीं करले। ध्यान दो बबुआ कौन जरूरी बा जे काल रहुए के बीमारी से ले जाइए काल कई गो रूप धके आवले केहू के मालूम बा अरे कबो कबो तूफान आंधी कबो तूफान आंधी उतयावेला भूचाल में ना जाने कब ले ली ना जाने कब ले ली काल अपन गाल में ना जाने कब ले ली काल अपना गाल में ना जाने कब ले ली काल अपन गाल में ना जाने कब ले ली काल अपना गाल में ना जाने कब ले ली। ध्यान दे काल काल कही के बात मत टार काल के छोड़ तनी आज के सवार काल काल कही के आज मत उतारो काल के छोड़ा तू आज के सवार काल काल कही के आज मत टार काल के छोड़ तनी आज के सवार हलचल बाबा गावतार हलचल बाबा गावतार भजन नाया ताल में ना जाने कब ले ली ना जाने कब ले ली उकाल अपन गाल में ना जाने कब ले ली उकाल अपन गाल में ना जाने कब ले ली उकाल अपन गाल में ना जाने कब ले ली उकाल अपन गाल में ना जाने कब ले ली प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज दशरथ जी के तने से बढ़ाई मेन वाला के प्राण निकलल बा मेन वाले के खाली मेन आंगन में लाश पड़ल बा जेकरा 4 गो बेटा एको बेटा लाश उठावे ला नहीं खनोइया राम लक्ष्मण वन में चल गई रहनी भरत शत्रुघ्न पहले से ममहर में रहले ममहर में बताई का घमंड करे जे 4 गो बेटा बड़े हमरा के मौका पर 1 लोटा पानी पिया दिए हैं विचार करी
चावना राजा के 4 बेटा अब प्राण निकलल तो एको बेटा घरे ना रहे, आंगन में लाश पड़ल बा के उठावे तक वाला भी ना रहे। यही समय को भजन गाई ले, ये भजन करे हुआ अपना हृदय में रुआ लो धारण कर ले सब लोग। ना जाने कवन बेरा आरे आ जाई विपतिया केहू नहीं खे जाना, केहू जानत जी। ना जाने कवन बेरा आ जाई विपतिया केहू नहीं खे जानत, तके कर होई कवन गतिया केहू नहीं खे जानत, के कर होई कवन गतिया केहू नहीं खे जानत, ना जाने कौन बेरा आ जाई विपतिया आ केहू नहीं के जानत के कर होई कौन गतिया। राम गईल वन में अवध भइल सोना, राम गईल वन में अवध भइल सोना, राजा के मरण भइल दुख बढ़ल दूना, अरे राजा के मरण भइल दुख बढ़ल दूना, राजा के मरण भइल दुख बढ़ल दूना। हे बबुआ एको बेटा घर ना, एको बेटा घर नार आइल मौतिया केहू नहीं खे जानत, के कर होई कवन गतिया केहू नहीं खे जानत, के कर होई कवन गतिया केहू नहीं के कर होई कवन गतिया केहू नहीं खे जानत, केहू नहीं खे जानत के कर होई कवन गतिया। महाराज दशरथ के प्राण निकलल बा, गुरु वशिष्ठ जी आइल बनी, केहू लाश उठावे अला तक नहीं खे, आंगन में लाश पड़ल बा। गुरु वशिष्ठ जी आके काट के नाय बनौनी, ओई में तेल राख के महाराज दशरथ जी के शरीर रख दियल गई। अब तब गुरु वशिष्ठ जी दूत भेजले बानी कि चल जालो भरत जी के ममहर, अब भरत जी के ममहर से बुला के लेके आवलो कि राजा के अब दाह संस्कार हो। एने अयोध्या में घटना घटल और ने भरत जी के रात में सपना लौके लगा, सपना रात में लौके लगल। देखिए अगर सात्विक व्यक्ति रहुआ बानी नो, अब प्रदेश बानी रहुआ कौनो घरे घटना घट गइल बा तो शरीर सूचना देवे लगेला, शरीर सूचना देवे लगेला। ज्योतिष शास्त्र पढ़ो कि सपना में का चीज लौकेला तो ओकर का फल होला। हमला किताब में सब देले बा कि स्वप्न में आग देखब तो ओकर फल का मिली, आंधी तूफान देखब तो ओकर फल का मिली, पहाड़ से रहुआ गिरतनी ऊ देखब तो का फल मिली, नाग देखब तो ओकर का फल भइल, हाथी देखतनी ओकर का फल भइल, अगर सपना में बंदर लौकत तो ओकर फल का भइल, ई सब लिखल बा। रामायण में लिखल बा, भरत जी सपना देखले बानी, जानतनी का लिखल बा, राती देखी अरे भयावन सपना, भरत कटु मन करही कलापना। रात में भयावन सपना देखले बा, सवेरे उठ के सपनवा अपना मामा से कहतनी। भरत जी के मामा के नाम युधाजित रहे, युधाजित का नाम रहे बाबू? युधाजित, युझा ओझा जी, युधाजित ई कहता ओझा जी। हे भगवान बोलहूं के लूर नाले भी लपटा तारे जा विचार करी।
अभी सपनवा कहते बड़े तले अयोध्या के 2 दूत पहुंच गई। रात को खराब स्वप्न देखना, अचानक में अयोध्या से बुलाहट आना, दोनों बात भरत जी मिले बोले नु अपना मामा से कहले मामा हमारा अयोध्या में कुछ हो गई बा, हमारा अयोध्या में कुछ हो गई। भारत जी दौड़ के दूतवन के अखबारी में पकड़ रहे, अब पकड़ के दूतवन से अयोध्या के समाचार पूछत। आर धकया कवरिया भारत, अरे दूतवा से पूछता रे, कह दूतवा हमारा अवध के समाचार। अरे कैसन हमार बाबूजी बानी, कैसन हो कोशिला मैया, कैसन हमर बाबूजी बानी, कैसन हो कोशिला मैया। जवन समाचार खराब रहे पहले मुंह में से उहे निकलल, कैसन हमार बाबूजी बानी, कैसन हो कोशिला मैया। कैसन हमर बाबूजी बानी, कैसन हो कोशिला मैया। कैसन बानी हमर भैया श्री राम, कैसन बानी हमर भैया श्री राम। अरे कैसन माता जानकी बानी, कैसन हो लखन लाला। कैसन माता जानकी बानी, कैसन हो लखन। ध्यान देवे, इतना लोग बैठल बा। भारत जी सबसे लास्ट में अपना माई के समाचार पूछले बड़े, लास्ट में कैसन सुमित्रा माई के कई हमार, कैसन सुमित्रा माई के कई हमार। तो कया कवरिया भरत दूतवा से पूछे लगले, जवन हम कथा गावतनी रामा अवतार के रामायण के हृदय है, हृदय। अगर रामायण से एक कथा के निकाल दिया तो रामायण के कोनो महत्व ना रह जाए। अगर ये कथा सुन लहनी समझी कि रउरा संपूर्ण रामायण सुन लहनी। यही में इतना प्रेम बैराग दर्शावल गइल बाजे। भारत जी से दूत लोग कल कि ये भारत जी सब है ठीक बा, रउआ अब घरे चली, महाराज दशरथ जी बोलौनी। काहे काहे कि वशिष्ठ जी सिखा के भेजले रानी कि ई बात मत कहिए लो कि तहार बाबूजी मर गइल बड़े, ई बात मत कहिए लो जे तहार भैया राम वन में चल गइल बड़े ना। तो ई शब्द भरत सुनिए नु तो इतना दिल के कोमल होंगे कि भरत अपन प्राण भी त्याग सकत रे, प्राण भी त्याग सकत। ऐसे खाली कहिए लो कि ये भरत तू चला, महाराज दशरथ जी बोलौनी। इस शब्द सुनते भरत कहले शत्रुधान रथ सजाओ, अयोध्या चलो, बाबूजी के बुलाहट। रथ सज गई, रथ पर बैठा लो। आज जब रथ ममहर से चलाल आ अयोध्या के समीप आइल तो अयोध्या में घुसे से पहले अपशकुन होखे लागल। अपशकुन अपशकुन होखे लागल। लिखल बा एजा कि खर सियार, खर माने गधा होला, सियार तो रउआ जानते बानी कि खर सियार अरे बोला ही प्रतिकूला, असुनी भरत ही उठे अति सोला। अब शकुन दे के भरत जी पुका पार के रोवत रे। फिर तू तुवन से पूछत रे कि कोनो घटना भइलो के ते बतावल। लेकिन अयोध्या में ढूके से पहले अब शकुन जानता नहीं का भाई। आरे कर दे न का गवावन का, अरे माथावा पर बोलल बाटे।
अरे कर दे न कागवा उनका माथवा पर बोलल बाटे दहिने से बाएं रहिया कटलस बिलार दहिने से बाएं रहिया कटलस बिलार। जब दहिने से बाएं रास्ता बिलार कटलस नु भारत जी रथ के लगाम खींच के रथ खाड़ा कदल। जब रथवा खाड़ा कदल तो जानता नहीं का भाई रथवा के अगवाया के कुकुरा हो रोवे लागा अरे रथवा के अगवाया के कुकुरा हो रोवे लागा भरत अपन मनवा में करले विचार सारा अब शकुनवा चाचा नगरिया में हो खेला भरत जी जब अयोध्या में प्रवेश करनी तो का देखतन पूरा अयोध्या सुनसान जे जहे बात है अपना घर के दुआरी पर बैठल बा पूरा अयोध्या के प्रजा केहू से केहू बोलत नहीं के सब केहू खाली झर झर रोते बा। भरत जी सोचले कि अरे ये हमारा अयोध्या में का हो गई इस सजल सजावल अयोध्या में का हो गई कि पूरा प्रजा अपना घर के दुआरी पर बैठल बा सबे रोवत केहू से केहू बोलत नहीं। भरत जी से केहू ना बतावल कि तार बाबूजी मर गई बड़े भरत जी से केहू ना बतावल कि तार भैया राम वन में चल गई बड़े। भरत जी जब अपना राजमहल में गईले आ राजमहल में जब घुसे के चहले तो राजमहल के गेट पर एगो औरत फूल के माला लेके खड़ा रही। एगो औरत लोमस्कृत रामायण में लिखल बा एगो औरत गेट पर फूल के माला लेके खड़ा रही। भरत जी जब पहुंचले तो वो औरत भरत जी के गाला में माला डाले के चहली। भरत जी कहले के रुक जा ई माला कैसन है ई माला है कैसन अब तू हौ के हौ के इतना शोक संवाद इतना सुनसान अवस्था में तू भरत के माला डाले के चाहता तू हौ के। तो औरत रोवे लगली कली कि भरत तू पूछतर जे के हो तो सुना हम ये अयोध्या के राजलक्ष्मी है राजलक्ष्मी तार बाबूजी राजा रले ई माला उनका गाला में रहला तो तार बाबूजी मर गई। हमर बाबूजी मर गई नहीं हमर बाबूजी मर गई नहीं तो ई माला हमारा गाला में काहे परता। वो औरत कल की तार भैया राम राजा होके वाला रलेहान ई माला तारा भैया राम के गाला में जाई तो तार भैया राम 14 बरिस खातिर अयोध्या छोड़ के वन में चल गए। हमर बाबूजी मर गई नहीं हमर भैया राम वन में चल गई ले तो ई माला हमारा गाला में काहे परता। राजलक्ष्मी कल की तार माई तारा के राजा होके के वरदान मंगले बाड़ी हमार राजा तू बड़ा ई माला तारा गाला में जाई। भरत जी कहले कि हमर बाबूजी मर गई नहीं हमर भैया राम वन चल गई ले तू हमरा के राजा मानतारू अगर तू हमरा के राजा मानतारू तो ई माला लेके यही 14 बरिस से ये गेट पर खड़ा रही जैया हमर भैया राम वन से लौट के आइए ई माला हमरा भैया रामे के गाला में डलिया ए माला के अधिकारी भरत नहीं कर। अरे राजलक्ष्मी के तनिए देरा में भरत जी दिहले ठुका राइए विधाना तो
सब का के दिया ए विधाना तो सब का के दिया भारत जैसन भाईरा ए विधाना तो सब तक देहा भारत जैसन भाईरा अरे ए विधाना तो सब का के दिया भारत जैसन भाईरा हे विधाना तो सब तक देहा भारत जैसन भाईरा दशरथ ऐसन पिता तू दीहा कौशल्या जैसन मायरा दशरथ जैसन पिता तुझेहा कौशल्या जैसन मायरा आरे ये विधाना तो सब का के दिया भारत जैसन भाईरा हे विधाना तो सब तक देहा भारत जैसन भाईरा तब भरत जी ओइजा से अपना माई के लगे गई अपना माई के तन पर जब साड़ी सफेद देखले कहले का हो सजल सजावल अयोध्या उजार दहलू अब है तन पर सफेद साड़ी अच्छा लगता नु अरे ऐसा प्रदान मांगत समय तारा हृदय में पीरा ना भुए ताहर जीभ कट के कहे ना गिर गए तारा मुंह में कीड़ा कहे ना पड़ गए इतना ले शब्द भरत जी अपना माई के बोल दिले लिखल बा कि आवत बचन ही ये हो ही न पीरा आ कटी न जीभ मुंह परहू न कीरा तले आइल मानथारा कुबरी उ आरती लेके आवती आवलो ये दोनों भाई आरती उतार दी तले शत्रुघ्न जी एक के लात मरले जे टप दे कुबरे में सुदाओ तब दोनों भाई माई कौशल्या के लगे गई बालो कौशल्या जी कनी के बबुआ राम जवन भइल तवन छोड़ो इ ताहर माई नहीं की करवले इ सब समय करवले बा कौन माई ना चाहली हमर सुहाग गुजर जाओ कौन माई ना चाहली हमर बेटा बन में चल जाओ इ सब समय करवले बा कि छोड़ बाबू पाछे के जिक्रिया कर अपना बाबूजी के क्रिया अरे बाप ताहर गईले सुरधाम अपना बेटा श्री राम के बिना बाप तोहर गईले सुरधाम अपना बेटा श्री राम के बिना हो बाप ताहर गईले सुरधाम अपना बेटा श्री राम के बिना बाप तोहर गईले सुरधाम अपना बेटा श्री राम के बिना राम राम कही के तेजले परनवा स्वामी बिना सुना लगे सगरी भवनवा राम राम कही के तेजले परनवा राम बिना सुना लगे सगरी भवनवा राम राम कही के तेजले परनवा स्वामी बिना सुना लगे सगरी भवनवा
बाबूजी के अरथी सजाव मरघट घाट पहुँचाव तोहरे से होई इहो काम अपना भैया श्री राम के बिना हो तहरा से होई हो काम अपना भैया श्री राम के बिना। आरे तहरे से होई इहो काम अपना भैया श्री राम के बिना। तहरा से होई हो काम अपना भैया श्री राम के बिना। तब भरत जी अपना बाबूजी के अर्थी सजौले बड़े। आज जब अपना बाबूजी के लेकर चलल बानी भरत जी तो जानता नहीं देखी समय कैसन आ गए, समय कब बदल जाला कही नहीं कि समय समस्या संपत्ति कब आई कब जाई। एक वो समय था कि बाप के कंधे पर बैठकर बेटा खेला करता था, अब बाप कंधे पर लेकर बेटा को घुमाया करते थे। आज समय वो आ गया कि अब बेटा के कंधे पर बाप आ गया। देखिए समय कैसे पलटी मार दी। एक समय था जो बाप के कंधे पर बेटा घूमकर खेला करता था, आज समय आया कि बेटा के कंधे पर बाप के अर्थी आ गए। बाले पने में अरे पिता पुत्र को ले कान्हे दुलरावे हो कान्हा दे करे पुत्र पिता के आपन मोल चुकावे हो कान्हा दे कर पुत्र पिता के आपन मोल चुकावे हो। जीवन भर पाप रक्षा करता था अपना बेटा को, जो मेरे बेटा पर कोई आंच ना आवे। आज समय कैसा आ गया, रहे ध्यान अरे पिता के पुत्र पर कबहू आँच न आवे हो। सबसे पहले हर पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की यह अरे बनी है काया, जब मर घट जलने अरे जावे हो। राजा हो या रंक सभी का एक दशा होई जावे हो। राजा हो या रंग सभी का एक दशा होई जावे हो। राजा हो या रंग सभी का एक दशा होई जावे हो। भरत जी जब घरे आयल बड़े अपना बाबूजी के याद में खूब रोवत रहे। माया में अरे काया फंसी है,
बाबूजी के याद बड़ी आवे हो ने चैन नया हई नैनन लोर गिरावे हो नींद नया रे चैन नया रे हई नैनन लोर आवे हो। विचार करिए ई कथा की जब हलचल बाबा कथा शुरू कर दिले न श्रोता में एगो पब्लिक ना रहे जेकरा आंख में आंसू ना आ जाला। आ ई कथा सुन के जे पंडाल से उठ के चल जा वो व्यक्ति ऐसा मैंने बुझी जे ना समझ के हो नहीं के हलचल बाबा के कथा कम से कम पढ़ल जे लिखा रहे वो समझ जाला। काहे कि साधारण भाषा एगो बतिया के तीन तीन बार तुर तुर के बोली ले कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ। लेकिन जेकर तन रही कहीं औरी या मन रही कहीं औरी तब तो मनवे में स्टेरिंग हो जे घुमाई हुए नहीं गड़िया चल जाए। दुनिया सब नर हो त न एक समाना है, सब नर हो त न एक समाना। अब भरत जी यानी वशिष्ठ जी समझाओ तना हे भरत भाईल तवन भाईल अब छोड़ो अब अयोध्या के राज संभालो। बारे भाई भरत भरत दोनों हाथ उठा कर प्रतिज्ञा करे कि मैं स्वर्गीय महाराज दशरथ जी का पुत्र आज दोनों हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब तक मैं अपने भैया राम को वन से लौटाकर नहीं लाऊंगा तब तक मैं आज से अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, यहां तक कि बिस्तरा पर शयन नहीं करूंगा, यहां तक कि राजमहल में पांव नहीं रखूंगा, यहां तक कि अपने मां को मां भी नहीं कहूंगा। ताली बजाए ताली बजाए। एगो भाई खातिर एगो भाई है तना त्याग ए बरा कलयुग में बा केहू करे वाला एगो वो भाई नु रले आ एगो ये बरा का भाई लो बा। एगो भाई के बेटी के बारात आवता तो एगो भाई दुआरिये पर कुदारी से गाढ़ा खोन देता रहे काहे खातिर दुल्हावा के गाड़ी आई तो यही में फंस जाई। ये बरा का भाई के प्रेम है ये बरा तनको में लगाओ बा ऐसे भाई ऐसा प्रेमी भाई ऐसा बैरी ये दुनिया में केहू ना मिलेला। ध्यान दे अब भारत जी अपना भैया राम के लौटावे खातिर चल रहा नहीं। जब चलल बानी तो संगे संगे पूरा अयोध्या के नर नारी लड़का सियान सब लोग लग गए। हमनियों के चले के राम जी के वन में से लौटा के लिए आवल जाई। यहाँ तक ले कि रानी कौशल्या सुमित्रा माई के कई डोली सजा के इहो लो पीछे पीछे लग गई। गुरु वशिष्ठ जी भी रथ के ऊपर लग गए लेकिन भरत जी पैदल नंगे पांव चलल बड़े कि हमार भैया नंगे पांव गई बड़े तो हम नंगे पांव जाता नहीं। भरत जी जब अपना भैया राम के बुलावे तले ने देवतालु में चिंता बढ़ गई। देवतालु में चिंता बढ़ गई। अब देवतालु के राजा रहले इंद्र आ देवतालु के गुरु रहले बृहस्पति। अब इंद्र जी सब देवतालु के लेके गुरु जी के लगे गए। गुरु जी बनल काम बिगड़ता गुरु जी का निकाह आ तो हमनी के महाराज चाल चल के राम जी के वन भेजवनी हसन कि राम जी वन में जइहन त राक्षसन के वध करिए पृथ्वी के उद्धार करिए। अब बनल काम भरत जी बिगाड़े चल दिले बड़े राज सिंहासन सब लेके संगे संगे चल दिले बड़े राम जी के लौटावे खातिर। राम जी के लौटावे खातिर चल दिले बड़े ई बनल काम बिगड़ जाई हमनी के सपना अधूरे रह जाए। अब देवता लोग में मीटिंग होता देखी ठेठ भोजपुरी हो
आरे भइल बा जमैती दुआरे गुरु देवतन के अरे भइल बा जमैती हो दुआरे गुरु देवतन के गुरु जी कहले कि का बात बा इंद्र कहले कि रउआ नहीं की जानत पूजा पाठ बंद भइल दान ना दियाता राजपाट असुरन के रावण पूजाता राजपाट असुरन के रावण पूजाता राजपाट असुरन के रावण पूजाता साधु लोग के कुटिया में साधु लोग के कुटिया में होत बा डकैती दुआरे गुरु देवतन के भइल बा जमैती दुआरे गुरु देवतन के आरे भइल बा जमैती हो दुआरे गुरु देवतन के रोवतारी धरती ई काज करी है रामपन जई है तो भार के उतरी है रामपन जई है तो भार के उतरी है रामपन जई है तो भार के उतरी है भगतन से धरती हो भगतन से धरती धन्य धन्य हो जईती दुआरे गुरु देवतन के भइल बा जमैती दुआरे गुरु देवतन के आरे भइल बा जमैती हो दुआरे गुरु देवतन के गुरु जी कहनी के तो तारा लोग के का टेंशन बा इंद्र जी कहले कि काहे नहीं के टेंशन भरत भाई जाता रे राम के मनावे भरत भाई जाता रे राम के मनावे अयोध्या सिंहासन के राजा बनावे अयोध्या सिंहासन के राजा बनावे गुरु जी कहीं जाएगा भाई 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 के बाद भाई भाई से मिले दो गुरु जी के बतिया सुन के इंद्र जी कहले कि बस मिलल के नु काल हो जाई भरत जी जहाँ राम जी से मिलल है कि भरत जी के लगे इतना प्रेम बा इतना प्रेम कि भरत जी के प्रेम से पत्थर पिघल जाई राम जी लौटी आई है मौका निकल जाई राम जी लौटी आई है मौका निकल जाई भरत जी के प्रेम से पत्थर पिघल जाई राम जी लौटी आई है मौका निकल जाई ए गुरु जी एगो काम करी ना आरे भाई भाई मिलते ना हो भाई भाई मिलते ना तनी राह को बढ़ती दुआरे गुरु देवतन भइल बा जमैती हो दुआरे गुरु देवतन के भइल बा जमैती हो दुआरे गुरु देवतन के ऐसन करती जो भरत जी हे रास्ता में ढुक जाते राम जी है ना गइल बे 14 बरिस खोजते रह जाते तले 14 बरिस में हमने के कमवे हो जाए गुरुओ जी कहने के मामूली लो स्वार्थी बा कितना स्वार्थी राजा इंद्र बाड़े भाई से भाई मत मिलत ये नु कठिन बा ध्यान देवे के बा अरे ई तो सुंदर कथा हवे भरत राम के सबे ताली बजाओ काहे लोग बैठल बाट बिना काम के ताली बजा
हम तनी घर के लोगवा से कहे एक गिलास गुनगुना, एक गिलास गुनगुना पानी पियती दुआर गुरुदेव तन के भइल बा जमैती दुआर गुरुदेव तन के। कहले इंद्र जी की चली समझावल जा गुरु बृहस्पति कहले कि का समझावल जा, हमारा ले परम विद्वान वशिष्ठ जी उतना दिन समझौले यार, तो भरत के ऊपर कोनो असर ना पड़ला, सिर्फ राम ही राम उनका नजर में। अब हम कौन ज्ञान देवे हम जाई भरत के दुनिया के केहू ज्ञान देवे जाई बिना अपना भाई से मिलले भरत जी मांगना पहिए। इंद्र कहले कि ना मनिहन तो हम वज्र चला दे, भारत जी के बेहोश कर दे, लेकिन राम जी से मिले ना दे। ये बतिया सुन के गुरु जी हंसे लगली केकरा पर बजी चढ़ीबो भरत जी पर। राम जी के स्वभाव तू जानता रनु, राम जी के स्वभाव लिखल बे रामायण में कि सोने सुर बचना गुरु मुस्काने सहसन अन बिनु लोचन जाने। तारा इतना आखबा फिर भी आनर हुआ, राम जी के स्वभाव नहीं खा जाना कि सुनहु सुरेश अरे रघुनाथ सुभाऊ निजी अपराध रिसाही न काऊ। उनकर स्वभाव कि राम जी के अपराध कर देबो तारा के क्षमा कर दिया, लेकिन जो अपराध भक्त पर करई आराम रोष सोई पाव कजरई। अगर राम के भक्त पर अपराध हो गई तो उनका क्रोध से आग भी जल सके। अब तू भरत पर जा तारा वज्र चलावे जा, तू लाखों वज्र मरबो लेकिन भरत के ऊपर कामे ना करी। ऐजा गुरु जी कहले बनी कि मरबहु सियारी के कौनो बान हो निशानता हर काम ना करी। सियारी के कौनो बान हो मरबहु सियारी के कौनो बान हो निशानता हर काम ना करी। सियारी के कौनो बान हो निशान तोहर काम ना करी। इंद्र कहले कि काहे निशान काम ना करी। गुरु जी कहले बाले भरत भाई एता ना महान हो, तबाले भरत भाई एता ना महान हो तूफान कौनो काम ना करी। बाले भरत भाई एता महान हो तूफान कौनो काम ना करी। बाले भरत भाई एता ना महान हो तूफान कौनो काम ना करी। हमारा ले परम विद्वान वशिष्ठ जी उतना दिन ज्ञान दिले हैं, लेकिन तब भरत जी के ऊपर कोनो असर ना पड़ल। आरे हार ले वशिष्ठ गुरु ज्ञान समझा के। हार ले वशिष्ठ गुरु ज्ञान समझा के। हार ले वशिष्ठ गुरु ज्ञान समझा।
माने यही पर हम चुप लगा जाई तो तू सवेरे ले ये बतिया रोते रह जाइबो कि आगहू बढ़बो। आरे हर ले वशिष्ठ गुरु ज्ञान समझा के सरस्वती भागेली बुद्धि से टाकरा के। सरस्वती बुद्धि से टाकरा के। अरे सरस्वती भागेली बुद्धि से टाकरा काहे उनका बात राम चरण में ध्यान हो। उनका बात राम चरण में ध्यान हो। निशांता हर काम ना करी बात इंद्र कल की तो चलल जाओ आ भरत जी के लालच दिखाओ जाओ। लालच कि ये भरत राम जी से मिले मत जा, चल तारे के स्वर्ग दे देता निशन स्वर्ग। गुरु जी कहनी कि 1000 स्वर्ग के बराबर एगो अयोध्या बा। ओ अयोध्या के लात से ठुकरा के भरत जी अपना भाई से मिले चल दिले बड़े। अब कौना स्वर्ग के लालच देखई बोलो। अरे स्वर्ग साकेत पे कुंठ आगे आई आ तीनों लोक 14 भुवन ज्योति आई। तबो अरे डोली न भरत के ईमान हो। तबो डोली न भरत के ईमान हो। तूफान कौन का ना करी तबो डोली न भरत के ईमान हो। तूफान कौन काम ना करी। गुरु जी कहने की सुन लो, तू भरत जी पर वज्र चलावे के कर। वज्र छोड़ दो। आई फूल ले ले गो फूल आ खाली दुश्मनी के भाव से भरत जी पर फूलवा चला के तू देख लो। अब काम उल्टा हो जाए। उनकर भाई राम राक्षसन के मारे न गइल बड़े रास्ते में सलवट यही है आ राक्षसन के छोड़ के देवते लोग के संहार कर शुरू कर दिया। उल्टा बात हो जाए। भूल के भी भरत जी पर वार हो जाई तो राक्षसन के छोड़ के देवतन के संहार हो जाई। भी भरत जी पर वार हो जाए। राक्षसन के छोड़ के देवतन के संहार हो जाए। काहे तो उनका बड़का भाई बाड़े भगवान हो तो उनका बड़का भाई बाड़े भगवान हो। आसमान कौन काम ना करी उनका। उनकर बड़का भाई बड़े भगवान हो। तूफान कौन काम ना करी। गुरु बृहस्पति जी कहने की सुना लो, अगर काम बनावे के बाद तो भरत जी से बैर मत कर लो।
भरत जी से प्रेम कर लो, प्रेम हो सकेला जे काम बन जाए। अगर भरत जी से बैर कर बोलो काम उल्टा हो जाए। जाके भरत जी के मदद में लागलो। देखा ऊपर से सूरज के तपल लहास में शरीर से पसीना गिरता, पाँव में कांट कंकड़ कुछ हलता, छर छर पाँव से खून गिरता। अरे जाके भरत जी के मदद करो लो, मदद करो लो। अब सब देवता लो भरत जी के मदद में लागल तो का भाई। अरे तो गुंजल आसमान में, तो गुंजल आसमान में देवता लो जय करिया कैले। तो है फुलवा के बौछरिया कैले गुंजल आसमान में देवता लो जय करिया कैले। फुलवा के बौछरिया कैले छपनो मेघ आकाश में घेर रहा। काहे खातिर? सूर्य भगवान के प्रकाश के रोके खातिर कि उनकर ताप भरत जी के शरीर पर मत लागे। तो 56 मेघ बजावे डंका 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 बजावे करे जानत बाबू के डंका बजेला। तो 56 मेघ बजावे डंका। सारा कमवे उनकर उल्टा बा। हाथों बड़े बाया हाथ है। तो 56 बजावे डंका, डोले पवन देव के पंखा। 56 मेघ बजावे डंका, डोले पवन देव के पंखा। 56 मेघ बजावे डंका, डोले पवन देव के पंखा। तो बदरी माथावा ऊपरा 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 ऊपर हो बदरी माथावा ऊपरा चल जाले छे हरिया कैले। तो फुलवा के बौछरिया कैले चल जाली छे हरिया कैले। फुलवा के बौछरिया कैले जे भरत जी के शरीर के गर्मी दूर करे खातिर का होखे लगल? आसमान से हल्का हल्का परे फुहारा। फुहारा बुझे तनी सावन के झीसी। तो हल्का हल्का परे फुहारा, गर्मी तन से भइल किनारा। हल्का हल्का परे फुहारा, गर्मी तन से भइल किनारा। हो रहिया आगवा 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 हो रहिया आगवा आगवा जाले साफ बयरिया कैले। फुलवा के बौछरिया कैले साफ बयरिया कैले। फुलवा के बौछरिया कैले प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भरत जी ओजा से चलत चलत जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचनी, ओजा के राजा रहलन निषाद राज। अब उनका से केहू कह दियल कि भरत जी सेना लेके राम जी के मारे जाता रहे। देखिए बात उल्टा हो गई।
कि भरत जी सेना साज के राम जी के मारे जाता रहे। अब ये शब्द सुन ले तो निषाद राज कर लेके क्या इस निषाद को रहते भरत राम के पास युद्ध करने जाएगा तो इस निषाद के लाश पर से पार होके जाएगा। मैं भरत को वहां जिंदा जाने नहीं दूंगा। निषाद राज धनुष्मान हरवा हथियार सेना साज लहले काहे खातिर भरत जी के मार देवे खातिर। पहले निषाद राज के गुरु रहले कहले कि निषाद सावधान, तुम जिस भरत को मारने जा रहे हो उस भरत की मन की भावना जानो। भावना कि भरत किस लिए वन में जा रहा है, राम को मारने जा रहा है कि राम को लौटाने जा रहा है। अगर तुम बेगर सोचे समझे भरत को मार दोगे, अब बाद में पता चलेगा कि भरत राम को मारने नहीं राम को लौटाने चला था, क्या तुम अपने आप को माफ कर सकोगे? सोच समझ लो। तब निषाद राज शांत भइले। अब भरत के मन के भावना जाने खातिर, भरत के मन के भावना जाने खातिर निषाद राज का कइले, एगो कांवर पर मीट मांस मछली, एगो कांवर पर फल मूल मेवा मिष्ठान, एगो कांवर पर दही दूध लेके पहुंचल बड़े। काहे खातिर कि इनकर मन शुद्ध होई तो इनकर नजर दूध की ओर जाई, आ इनकर मन अशुद्ध होई तो इनकर नजर मीट मांस मदिरा के तरफ जाई। रामायण में लिखल बा कि मीना पीना, मीन माने मछली होला, ध्यान दे कि मीना पीना अरे पठीन पुराने असाजी साजी कहार नयाने। कहार पर लाद लाद के लेके आइल माने। जब भरत जी के सामने निषाद राज आइले, सामने अयोध्या के राजमंत्री जे रहे सुमंत जी, उस सुमंत दिखले तो भरत से कहले, ए भरत भारत है हवन निषाद राज, ये हवन निषाद राज तारा भैया राम के परम मित्र, तारा भैया राम के परम मित्र ये हुए निषाद राज। जब भरत जी इतना बात सुनलन, ये भगवान ये देवता जिंगा पेड़ काट दिहल जला, पेड़ धड़ाम दे गिरे लाल, वही भरत जी काटला पेड़ लेकर धड़ाम दे वो निषाद राज के गोड़वा पर गिर गई ले। आ गोड़वा पर गिर के भरत जी निषाद राज के दोनों गोड़वा छान लाल। आ छान के भरत जी रोवत रे, आ निषाद राज से पूछत रे कि जब भीर मिले बनवासीन के, सब खाड़े रहे रहिया रहिया, गिर के भूइया धइले पैया, कही द भैया कहवा भैया, कही द भैया कहवा भैया। ए निषाद भैया बता दे हमार भैया कहाँ बने, हमार भैया कहाँ बने, कि हमरो बालका छोटका भैया, कि हमरो बालका छोटका भैया, संगवा रहली जानकी मैया, जवन पाव रहे फूल के पालंगा, कैसे भूइया परली पैया, जवन पाव रहे फूल के पालंगा, कैसे भैया परली पैया। जवना भाभी सीता के फूल पर चलस, तई फूल के पंखुरी पाँव में हल जा, इतना कोमल पाँव रहे। उ भाभी नंगे पाँव है कंकर कुछ काट पत्थर पर केगा चलल हो, केगा चलल हो।
जब भरत जी के ही प्रेम निषाद राज देखले, जितने भरत जी रोत रहे उतने निषाद राज रोत रहे। निषाद राज अपना आत्मा के धिरकारत रहे कि आज मैं कितना भारी पाप करने चला था। मैं उस भरत को मारने चला था जो लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक है। अखबारी में निषाद राज भरत जी के उठाओ। अब वैजा के नर नारी लो आपस में बतियाओ तक ये सखी होतना कठोर हृदय वाली, होतना कठोर हृदय वाली माई के गर्भ से इतना कोमल हृदय के बेटा के न जन्म लल। अरे कुर कठोर कुटिल कुमाता के ऐसे के लालई कैसे के आई है। अवधान रेस के लाल भले श्री राम के भाई जरूर कहीं है। अवधान रेस के लाल भले श्री राम के भाई जरूर कही है। अरे प्रेम के पाकाई मूर्ति बाड़े सुमेरु भी चाहिए तो माथा नमई है। रहु राह निहारत रे सखिया श्री राम के लौटा के जरूर ले आई है। रहु राह निहारत रे सखिया श्री राम के लौटा के जरूर ले आई है। बनवासी लोग बतिया उतने देर भरत जी रह गए वो वन में। वो कोल भी लोग से इतना न प्रेम हो गई जे भरत जी जब जाए लगले निषाद राज कहे कि ये भरत तार भैया चित्रकूट के तरफ गए बनी, चित्रकूट के तरफ। अब जब चित्रकूट के तरफ जाए लगल तो वही जाकर नर नारी भरत के रास्ता रोक के हाथ जोड़ के रोवत तलो भरत जी से कहतल कि पैया तोरे परिले हजूर हो हे नजरिया से दूर मती जई हो। तोहरे परिले हजूर हो नजरिया से दूर मती जई। पैया तोरे परिले हजूर हो नजरिया से दूर मती जइहा। तोरे परिले हजूर हो नजरिया से दूर मती जइहा। राम जी से कम नहीं रूपवा तोहार बा। राम जी से कम नहीं रूपवा तोहार। आरे प्रेम तहर हृदय में भरल पार बा। प्रेम तारा हृदय में भरल पार बा। देई द चरनिया के धूर हो, देई द चरनिया के धूर हो नजरिया से दूर मती जइहा। चलत रास्ता में भारत जी निषाद राज से पूछले कि ए निषाद भैया, ए निषाद भैया, भैया राम हमार कबो नाम लेत रहनी है कि ना? भैया राम हमार नाम कबो लेत रहनी है कि ना? निषाद राज रोवे लगले, कहले भरत तू नाम लेवे के पूछत हई है शीशम के वृक्ष आ हई है पत्थर है। यही पर तार भैया रात भर शीशम के पत्ता बिछा के सुता रहे। वो शीशम के पत्तवा लेके अपना सर पर चढ़ावे लग रहे। भरत जी सर पर चढ़ावे लगे। निषाद राज कहतर यही ठैया भैया तार रात भर रहले। भैया भैया तोहार
जगलो में सुतलो में भरत भरत कहले जगलो में सुतलो में भरत भरत कहले। हारे यही ठैया भैया तोहार रात भर रहले जगलो में सुतलो में भरत भरत कहले रहे नाही देहिया के सहुर हो रहे नाही देहिया के सहुर हो नजरिया से दूर मत जइहा आए रहिया के सहुर हो, नजरिया से दूर मत जइहा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के हृदय में इतना प्रेम रहे चलत चलत गई लोग तो देखी चित्रकूट जाए से पहले एगो गंगा जी परेली जे गई रही चित्रकूट उद्यान से देखले हुई चित्रकूट जाए से पहले एगो गंगा जी के पार करे के पड़ेला वो गंगा जी के नाम हम मंदाकिनी गंगा का नाम है और काकी कहतरी फाकनी गंगा आई हो मंदाकिनी गंगा नाम है ओकरा के अनसुईया जी प्रकट कैले रही अनसुईया जी तो वही मंदाकिनी गंगा के हाथना पानी में भरत जी खड़ा हो गई आ गंगा जी के पनिया लेके भरत जी रोवत रे अपना दिल के बात गंगा जी से कहता रे आरे रोवेले भरत भाई गंगा जी में खाड़ होके सुनिला न गंगा मैया हमरो निहोर अरे हर ले तू पाप गंगा हमर जन्म जन्मवा के हम होई के पवित्र छुअती भैया जी के गोड़ अरे जन्म जवन माई हमरा के दिल बाड़ी उहे माई जहर दिहली खुनवा में घोर अरे यही से भरत जी हो तिल तिल रोवतारे रही रही अखिया से गिरता टेलोर अरे भाई हमार जनी है भरत बनायावतारे कहीं याद पर जाई माई हो मोर तो छोड़ी के जगहिया भैया आगे ओरिया भाग गई है भरत के मन के भावना रे तले लक्ष्मण जी आई रहे फूल तूरे आ जब देखले गंगा जी में खड़ा भइल भरत क्या होतना लोग के तो समझ गई कि भरत जी हमने से लड़ाई करे होते दौड़ के लक्ष्मण जी कुटिया में से धनुष्मान निकाल हले भगवान राम कहने की लक्ष्मण तू तो फूल लाने गया था ये धनुष्मान की क्या आवश्यकता पड़ गई लक्ष्मण जी कहने की वो आ गया कौन आ गया लक्ष्मण जी कहने को वहीं भरत जिसकी माँ हम लोगों को पन में भगवान राम कहने क्या भरत आ गया मैं सोच रहा था ये आसमान धरती हो जाएगा धरती आसमान हो जाएगी चंद्रमा सूरज हो जाएंगे सूरज चंद्रमा हो जाएंगे लेकिन भरत कभी राम से विमुख नहीं हो सकता है क्या भरत आ गया तुम भरत को मारने जा रहे हो तुम्हारे जैसे अगर 1,00,000 लक्ष्मण अगर एक साथ भरत पर बाण चलाए ना फिर भी भरत का बाल बांका नहीं होगा तुम भरत को मारने जा रहे हो अरे भरत पर शंका न करी लखन लाल पाप श्राप भरत के नियरा न जई है अशेष या दिनेश या गणेश या महेश भी एक संग लड़ी है तो पार नहीं पाई है
इतना ताकत बा भरत के बाही में कि शेष या दिनेश या गणेश या महेश भी एक संग लड़ी है तब पार नहीं पाई है। तले अकस्माणी भई लक्ष्मण सावधान, सोच समझकर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में लाभ कम और हानि ज्यादा होता है। तब लक्ष्मण जी रुकल बनी अतलब मलाह निषाद राज पहाड़ पर चढ़ गए। अब पहाड़ पर से देखले ये भारत है, ए भारत, अरे देखो दे तार भैया राम बैठल बनी, देखल देखो दे चित्रकूट के कुटिया के गेट पर तार भैया बैठल बनी, हो दे अरे पर्वत से मलाह भैया देखले निहार के, आए पर्वत से मलाह भैया देखले निहार के। आसन होते लागल बा अवध सरकार के, आसन होते लागल बा अवध सरकार के, तो साधु लो बैठल बा दाढ़ी झोटा झाड़ के। हलचल बाबा गावतार अइले बिहार के, हलचल बाबा गावतार अइले बिहार के। भरत जी पहाड़वा पर चढ़ गई आ चढ़ के भरत जी एक बार चिल्लाइल बने, ए भैया राम जी सुनले मानी कि भरत जी चिल्लाता रहे, लेकिन खड़ा नहीं की भाई। दोबारा भरत जी चिल्लाइनी, ए भैया राम, तब राम जी सुननी लेकिन नहीं खड़ा भाई। काहे खड़ा ना भाई? ऐसे खड़ा ना भैनी कि राम जी के बॉडीगार्ड लक्ष्मण जी रहले आ लक्ष्मण जी के भरत जी पर शंका हो गई रहे, तो राम जी सोचनी कि तनी लक्ष्मण देख ले कि भरत के हृदय में कितना प्रेम बा। तो तीसर का बार भरत जी ए भैया राम कह के अब पहाड़वे पर से कूद गई, गेंदा लेकर ढिमलात आवे लगले, शरीर से छर छर खून गिरता, अब पहाड़ के नीचे गिर के अचेत भाव में बेहोश हो के गिर गई ले भरत जी। जब ई तासा देखले लक्ष्मण जी नु तो थोड़ी देर बुझाइल कि भगवान हम नाजायज करता, तब लक्ष्मण जी बोलल बनी, रामायण में लिखल बा कि लखन बोले बचन सना था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत के प्रणाम करे में हऊ दशा हो गई, भगवान बैठल बनी, अरे प्रभु भरत जी के हऊ दशा हो गई। जब ये बात लक्ष्मण जी कहनी नु तो भगवान जानता नहीं के दौड़ल बनी। ऐसा वर्णन केहू ना कर सकेला। भरत से मिले खातिर भगवान जी दौड़ल बनी नु, आपन बोलता अरे बछड़ुआ सुन के गैया धावेले, आपन बोलता बछड़ुआ सुन के गैया धावेले, आपन बोलता बछड़ुआ सुन के गैया धावेले। अपना बेटवा खातिर जैसे, अपना बेटवा खातिर जैसे कौन मैया धावेले, आपन बोलता अरे बछड़ुआ सुन के गैया धावेले। भगवान जब भरत लगे दौड़नी तो का भई, खड़ाऊ आसन तर छूट जाला, कतही धनुष बाण छितराला, एने फंसे पीताम्बर फाटे, उन तन के होसन बाटे। फंसे पीताम्बर
आसन तर छुट जाला हो कतही धनुष बाण छितराला एने फंसे पीताम्बर फाटे उन तन के होश न बाटे भैया भैया कई के भैया दुनु भैया रे धावेले आपन बोलता अरे बछड़ुआ सुन के गैया धावेले आपन बोलता बछड़ुआ सुन के गैया धावेले आपन बोलता बछड़ुआ सुन के गैया धावेले। ई प्रेम जब लक्ष्मण जी देखनी भरत जी और राम जी के प्रेम जब लक्ष्मण जी देखनी रहले लखन लाल ठकुआइल अखिया में आंसू भरी आइल बचपन से संग में रहिले ऐसन देखनी पहिले पहिले रहले लखन लाल ठकुआइल हे अखिया में आंसू भरी आइल ए बचपन से संग में रहिले ऐसन देखनी पहिले पहिले भैया भैया कई के भैया दोनों भैया हो धावेले आपन बोलता अरे बछड़ुआ सुन के गैया धावेले भगवान दौड़ के भरत के अखबारी में उठौले बानी भरत जी से उठल नहीं खे जात उठौले बानी जब उठौनी नहीं तो भरत जी कसम खाए जाते रहे कसम भैया राम अगर रहुरापन आवे में तनिक भी हमरा जानकारी हो के हमरा मत हो के तो हमरा 1000 गौ हत्या के कसम खाए जाते रहे तले भगवान हाथ खींच ले ना भरत ना रोवा मत भरत मदद करे अगर भरत तू रोवत ही राम टूट जाइए और राम टूट जाइए तो राम के धर्म टूट जाई भरत तू रोवा मत तू ही तेगो हमर भाई बा ए जब भगवान कहले बन मेरे जीवन में बस तू ही तू है भाई तुम ही हो सारे भुवन में जब समझेगा ये जग रो पड़ेगा क्या है सच्चाई भरत मिलन में जीवन की तेरी सारी कहानी राह बताती है हो जीवन में बस तू ही तू है भाई तुम ही हो सारे भुवन में जब समझेगा ये जग रो पड़ेगा क्या है सच्चाई भरत मिलन में जीवन की तेरी सारी कहानी राह बताती है हो
भगवान राम कहतनी आप कुटी प्रभु मैं लकुटी हूँ, मुझको इशारे की जरूरत प्रभु है। कुछ समय में मेरा पाँव डगमगाए, मुझको सहारे की जरूरत प्रभु है। कुटिल कुमाता अपने सुवन को जिंदा जलाती है। हो तब भरत जी देखते रहे कि माता जानकी तो कुटिया के गेट पर बाल खोल के बैठल। दौड़ के भरत जी माई सीता के चरनिया पकड़ के पूका फाड़ के भरत जी रोए लगले। तले लक्ष्मण जी कहले भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नाग शंका में आपके ऊपर धनुष बाण उठाकर आपको मारने चला था। मैं भरत जी कहने की अरे पगले तो तू रुक क्यों गया, तूने मुझको मार क्यों नहीं दिया, अरे मार दिया होता तो आज भरत के माता से कलंक मिट गया होता। भरत जी माई सीता के पैरवा पकड़ के रोत रे कहत रे भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियान से। भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियान से। भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियान से। भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियान से। चार चार बेटावा के कैले पलनिया, एको बेटा एको लोटा दिहले न पनिया, एको बेटा एको लोटा दिहले न पनिया। ऊ तो रात रह के ताना कठोर, लोर गिरे अखियन से। भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियन से। भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियान से। तब भरत जी रोत रे, अब माता जानकी के चरनिया पकड़ के कहता रे जवन चरण रहे फूल के पलंगिया, माई हमार धाधा कावेली अग्निया, माई हमार धाधा कावेली अग्निया। ऊ है अरे जहर दिहल खूनावा में घो, लोर गिरे अखियान से। भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियान से। भाई भरत रोवेले बड़ी जोर, लोर गिरे अखियान से। तब माता सीता भरत जी के माथा पर हाथ धैनी कनी कि भरत रोवा मत, रोवा मत। तो भाभी के हाथ जब माथ पर परेला, अरे भाभी के हाथ जब माथ पर परेला, ये तो हकत करे जवा के शीतल करेला।
अरे दहकत करे जावा के शीतल करेला जैसे जैसे आ धुआं बन के पुता जाला धीधो लोर गिरे अखियन से भाई भरत रोवेले बड़ी जोर लोर गिर अखियन से भाई भरत रोवेले बड़ी जोर लोर गिरे अखियन से। यह चर्चा होता है देवता आ तले भगवान राम के लगे एगो मलाह दौड़ ले कहले कि ये प्रभु रउआ जान तन की खाली भरते जी आइल बड़े हो जा ना चल के देखी गंगा जी के कगरिया अरे दौरी कहे मलाह भैया वहाँ जे भीड़ नर नारी के बा आ सुनी के धाई था धाई चले कितना जे प्रेम धनुधारी के बा ई पूरा समाज अवधपुर के हो सारा जे लोग पटीदारी के बा रथ ऊपर आसन बा गुरु के आ डोलिया संग ही महातारी के बा अरे डोलिया संग ही महातारी के बा भगवान दौड़ के हो जगह ही नहीं कुशल्या सुनित्रा के कई तीनों माता रहे भगवान राम सबसे पहले केकरा से मिलल बनी के कई से और काकी कहतरी कही से ओ जे केस जारे करे है के कई से मिलल बनी अरे के कई मैया से राम मिले तब आगे के पाव धाराई लबा जब रूप जे देखनी कौशल्या जी के अचके में नाही चिन्हाई लबा कौशल्या माई के रूप कैसन हो गई रे अरे पाला के मारल ओठ सुखाइल है मुँह पूरा पियर आइल बा केस सगरी रहे खुलहे लागे कबहू के नाही झराइल बा तन साड़ी सफेद बाटे माई के अरे गहना नहीं कौनो अंग में बा हम छोड़ी के वहीनी सोहागिन के आज मिलनी सोहागई भंग में बा हम छोड़ी के वहीनी सोहागिन के अरे आज नहीं कौनो अंग में बा हम छोड़ी के वहीनी सोहागिन के सोहाग जे आज हो भंग में बा माई भरत के राज में ई का हो गई ई का हो गई तो गुरु वशिष्ठ जी बाएं पकड़ के खींचला ले कहले कि है ने आओ राम जेकर तुरंत के सोहाग दुआई लोग के ओकरा कंठ से बोली निकली जो बोली आव हम बताओ तरी जे कैसन घटना है आव कि गुरु जी धीरे धीरे सगरी कहानिया कही दिहले अरे कहते कहते राजा दशरथ के अरे मरनिया कही दिहले तो गुरु जी धीरे धीरे सगरी कहानिया कही दिहले जी धीरे धीरे सगरी कहानियां कही दिहले जानतर राम तारा वन में अइले के बाद का तू चली अइल आ सुमंत जब राजमहल में गईले नु खाली इतने बात कहले जे राम ना लौट के अइले बस ये तो तारा घर में सारा काल बन गई हो मंत्री राजमहल में गईले कहले राम लवट के नवैले ये बात बिजुरिया बन के मरलस महाराजा के हन के बात बिजुरिया बन के मरलस महाराजा के हन के यही बात पर तारा बाप के मृत्यु
हो वो दिन हिल लागल आवाज, ओ दिन रोवे लागल आवाज, रजधनिया कह दिहले। गुरुजी धीरे धीरे सगरी कहानिया कह दिहले। गुरुजी धीरे धीरे सगरी कहानिया कह दिहले। गुरुजी धीरे धीरे सगरी कहानिया कह दिहले। विचार करी तब राम जी पूछनी कि हम तो आगे नहीं वन में, लक्ष्मण आ गए वन में, अब भरत शत्रुघ्न ममहर में रले, बाबूजी के दास संस्कार के गुरुजी कहनी कि दूत के कई देश भेजवा के अइले भरत लाल बुलवा के। अरे सुनल माई के जब करनी कैसन दशा भइल के बरनी। हो सुनले माई के जब करनी कैसन दशा भइल के बरनी। हो वो दिन लह के लागल अवध में, वो दिन लह के लागल अवध में अग्निया कह दिहल। गुरुजी धीरे धीरे सगरी कहानिया कह दिहल। राजा के लाश जंतर कहाँ जरल? राजा राज घाट पर जरले, बाकी भरत सबके संभरले। अरे कहल राम लवट के वही है, फिर राज सिंहासन पई है। कहल राम लवट के वही है, फिर राज सिंहासन। ये कहल राम लवट के वही है, फिर राज सिंहासन पई है। यही से सती न भइली, यही से सती न भइली, चितवा पर महरनिया कह दिहले। गुरुजी कहते कहते अरे राजा के मरनिया कह दिहले। गुरुजी कहते कहते राजा के मरनिया कह दिहले। तब हो जब पंचायती भइल, में राजा जनक उनक सभे गई रहे। भरत जी कनी कि भैया मैं आपसे एक चीज मांगू। राम जी कनी कि तुम प्राण मांगो तो मैं दे दूं। तो ये राज मुकुट आप स्वीकार कीजिए, ये सिंहासन स्वीकार कीजिए। राम जी कनी कि मैंने स्वीकार किया, लेकिन 14 वर्ष के लिए तुमको धरोहर दिया। स्वीकार कहनी, लेकिन 14 वर्ष का तारा का धरोहर देता नहीं। एक रक्षा करिए, जब हम आए हम अपन स्वीकार के लिए बनी सिंहासन ले। भरत जी कनी भैया तो 14 वर्ष तक की राज देख रेखिएगा। चलिए रौरा से एगो चीज मांगतन, अपना पाँव के खड़ाऊ दे दे, यही पर रख दी। खड़ाऊ दियाई, ओई पर भगवान पैर रखनी। अब भरत जी कने की याद रख, 14 वर्ष में अगर 14 पल रहुआ आवे में लेट होई नो, ते भरत के जिंदा ना पाए रहुआ, भरत के मुर्दा पाई। तो हम माथा पर खड़ाऊ लेके उल्टा पांव भरत जी चलल बनी कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम के निशानी, राम भक्त ले। हो राम की निशानी, राम भक्त ले चला। राम के निशानी, राम भक्त ले। माथ पर खड़ाऊ बा, माथ पर खड़ाऊ बा, अखिया में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला। राम के निशानी, राम भक्त ले। वे भरत जी खड़ाऊ लेकर अइनी,
अब प्रतिज्ञा के अनुसार राजमहल में ना गई नहीं, नंदी ग्राम में सिंहासन रख के वही सिंहासन पर खड़ा हूं रख के 14 बरिस अपना भैया राम के इंतजार कैले बनी। अब ई कथा आज देखी रामायण के हृदय है, भाई भाई के प्रेम। ओकरा बाद सुखदेव जी बतावत बतावत आगे सीता हरण सुग्रीव मित्रता, बाली मरण, लंका पर पुल बनाई, सब रावण वध कहते होते लास्ट में सीता जी के वनवास तक कथा कहले बानी। लव कुश के जन्म भइल बा ओइजा ले कथा कहले बानी। ये संपूर्ण सूर्यवंश के कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सुनौले बानी। अब रात्रि में आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जन्म बा आ जन्म उत्सव मनावल जाई। तो रउआ लोग के एक एक करने के न्योता दे तनी, रउआ लोग गाँव में जाकर 10-10 आदमी के न्योता दे। ज्योति जली है आरती कृष्ण कन्हैया के, जगमग जगमग ज्योति जली है आरती कृष्ण कन्हैया के, कंचन थालक पूरक पाती ही वजरे धेनु गई याके, कंचन थालक पूरक पाती ही वजर धेनु गैया के, जगमग जगमग ज्योति जले है आरती काली मैया के, आरती भोला बाबा के हो पार्वती मैया के दिया जा। आरती भोला बाबा के हो कार्तिक गणेश दोनों भैया के, जगमग जगमग ज्योति जली है आरती करो रघुरैया के, आरती पीर कपी रैया के हो लंका के जरवैया के, जगमग जगमग ज्योति जली है आरती कृष्ण कन्हैया के, जगमग जगमग ज्योति जली है आरती कृष्ण कन्हैया के, कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदय रवीन्द्रे भवम भवानी सहितम नमामि, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारा, कर्पूर नीलाम पूज श्या
मलको मलांगम सीता समारो पाम भाग पाड़ो महासा एक चार चाप नामा मेरा रघुवंश नाथा अवतारा संसार सारा भुजगेंद्रहारा प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया की जय कामधेनु गैया की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय 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 श्री सीताराहरा महादेव संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे शांति शांति शांति। चलिए अब चली जरा भी कथा एजा के कथा देखे को चाहिए और जगह के भी हलचल बाबा के कथा सुने के हुई तो डीजे ज्योति डीजे दिव्य ज्योति कथा बस खाली इतने लिखे बच्चा है टुन टुन हलचल का प्रवचन लिखे तभी फिर भी आ जाए एजा के सब कथा रिकॉर्डिंग भइल बा सबके देश विदेश सब एकदम ट्रांसफर हो रहा बिया यूट्यूब पर सब चढ़ता तो चली जरा देखे खब साझी खान सभे अपन अपन बना ली।